आर्मेचर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक ओपन स्लॉट और दूसरे क्लोज स्लॉट। ओपन स्लॉट में जो स्लॉट होते हैं ऐसे कटे होते हैं सीधा से, ये ओपन स्लॉट होते हैं। और क्लोज स्लॉट के जो आर्मेचर होते हैं स्लॉट दोनों है बने, दोनों आर्मेचर के स्लॉट है, एक ओपन है और दूसरा क्लोज। ठीक, तो इस तरीके के बने आर्मेचर को हम कहते हैं ओपन स्लॉट आर्मेचर, और ऐसे बने को हम कहते हैं क्लोज स्लॉट। तो आर्मेचर आपसे पूछेगा अगर तो ऑर्थोग्राफी दोनों की कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, मतलब दोनों में से एक ही पूछेगा एक बार, या तो ओपन स्लॉट पूछेगा या तो क्लोज। कंस्ट्रक्शन चेंज बहुत ज़्यादा नहीं होता है इन दोनों का। एक जो है उसमें फैन की व्यवस्था अलग से कर दी जाती है, फैन की व्यवस्था कंबाइंड रूप से कर दी जाती है, और एक स्लॉट जो होता है जिसमें फैन की व्यवस्था अलग से की जाती है। ठीक, आर्मेचर दो टाइप के होते हैं। एक आर्मेचर वह आर्मेचर होता है जिसमें फैन को, आर्मेचर में लगे फैन को उसके साथ कंबाइन करने के लिए डिजाइन बना देते हैं साथ ही में आर्मेचर, तो हमको फैन को ले जाकर डायरेक्ट उस पर लगाए कस दिए काम कर सकते। दूसरा जो प्रोसीजर होता है वो हम शैफ्ट पर अलग से फैन को लगाते हैं, ठीक है, वो आर्मेचर के साथ कनेक्ट नहीं होता। तो एक आर्मेचर वो होता है जिसके साथ कनेक्टेड रहता है फैन, और दूसरा आर्मेचर वो रहता है जिसके साथ कनेक्टेड नहीं रहता। कभी कभी फैन की जगह हम सेंट्रीफ्यूगल पंप भी आर्मेचर से कनेक्ट कर देते हैं। तो एक ऐसा आर्मेचर होता है जिसमें पंप लगाने की सेम कंस्ट्रक्शन जो होता है आर्मेचर में ही डिजाइन कर दिया जाता है, बस सेंट्रीफ्यूगल पंप उसमें लगाए काम हो गया, ठीक है ना। छोटे मोटे जो टुल्लू बनते हैं वो, या फिर ऐसे पंपिंग हाउस जो जहाँ इंडक्शन मोटर यूज़ की जाती है वहाँ पर इस तरीके की डिजाइन देखने को मिलती है। और दूसरा वो होता है जिसमें कूलिंग अरेंजमेंट या कूलिंग फैन जो होता है अलग से लगाया जाता है, वो सेट पर अलग से रखा जाता है, ठीक है ना। अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं उसमें क्या है कि आपका फैन या फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप दोनों में से कोई एक, ये नहीं कि दोनों एक साथ, या तो सेंट्रीफ्यूगल वहाँ लगा सकते हो तो स्मॉल मोटरों के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप भी साथ में अटैच कर दिए, और लार्ज मोटरों के लिए उसकी जगह पर क्या रखा जाता है, फैन रखा जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप ना कनेक्ट करके क्या कर देते हैं, फैन कनेक्ट कर देते हैं। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल फैन के लिए ही किया जाता है, ठीक है, किसके लिए, फैन के लिए, कूलिंग फैन। तो अभी जो हम आपको आर्मेचर पढ़ाने जा रहे हैं इसका देखो ये वाला जो कंस्ट्रक्शन होता है फैन के लिए बनाया जाता है, जबकि इसी से रिलेटेड दूसरा जो ओपन स्लॉट है, ओपन स्लॉट का जो है बगल वाले पेज पर इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई, ठीक है, सीधा सीधा आर्मेचर। तो ये आर्मेचर यूज किया जाता है लार्ज मशीनों के लिए, ये आर्मेचर यूज होता है लार्ज मशीनों के लिए, और ये वाला जो आर्मेचर यूज होता है ये मीडियम और स्मॉल मशीनों के लिए यूज किया है, इंडक्शन मोटर के। क्लियर है, क्या चीज, क्लोज वाला जो ओपन स्लॉट का आर्मेचर जो होता है उसमें बाइंडिंग स्लॉट से बाहर न निकलने पाए इसके लिए एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करना पड़ता है, जबकि क्लोज स्लॉट में ऐसा कोई अरेंजमेंट एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। तो जो लो एचपी की मशीनें होती हैं या मीडियम एचपी की होती हैं, ऐसे मशीनों के लिए हम ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम ज़्यादातर क्लोज स्लॉट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लोज स्लॉट, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कूलिंग अरेंजमेंट करते हैं तो आसानी से इंडक्शन मोटर रन करे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि हैवी इंडक्शन मोटरों में जो बाइंडिंग यूज की जाती है उसके बाइंडिंग से
का जो वायर होता है, कापर वायर, वो सॉलिड न होकर सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है। आई बात समझ में? आर्मेचर में रखा गया जो वायर है वो कैसा होता है? सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है। इस तरीके के जो आर्मेचर ज्यादातर स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि आर्मेचर इंडक्शन मोटर के आर्मेचर में अलग से बाइंडिंग करना, ये केवल और केवल एक ही मोटर है, स्लिप रिंग टाइप मोटर। बाकी किसी भी इंडक्शन मोटर में, ठीक है, अलग से बाइंडिंग करने का प्रोसीजर नहीं होता है। उसमें हम बार कंडक्टर यूज करते हैं एज अ बाइंडिंग के लिए। क्या यूज करते हैं? बार कंडक्टर। हम एक आर्मेचर आपको फैन वाला पढ़ाए थे, याद होगा आप लोगों को, जिसमें साइड साइड से पंखी लगी हुई। नहीं पढ़ा, दिखाएंगे, लगता है तब पता चलेगा। सर बोल रहे हैं तो मतलब पढ़ाया नहीं। पता नहीं इसमें है कि नहीं। आप भी इसमें नहीं होगा सर, नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ाए क्या? नहीं सर, नहीं। देख लेते हैं, होगा तो जरूर पढ़ाए, लेकिन नहीं होगा तो नहीं पढ़ाए। कब कौन से सेमेस्टर आएगी कभी? अभी फिलहाल इन पर कंसंट्रेट करो। तो सपोज करिए आप कि अगर हमारे पास क्लोज वाले इस तरीके के हैं, क्लोज स्लॉट है, इस तरीके की इंडक्शन मशीन है, इसमें नंबर आप स्लॉट बढ़ा दिए रहेंगे, कितने स्लॉट आपको काटने, कितने स्लॉट काटने? यार 16 स्लॉट। तो 16 स्लॉट, देखो स्लॉट एक बनाने का तरीका हम बता देंगे आपको, और कैसे पूरा कंस्ट्रक्शन इसको असेंबली किया जाता है वो पढ़ा देंगे। पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे, या हम ऐसा करते हैं कि उधर पढ़ाते जाते हैं, इधर बनाते भी चलेंगे, दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाए। तो इसमें क्या होता है, देखो ऐसे क्लोज स्लॉट अगर आपको बनाने हैं तो इसके लिए टोटल 16 नंबर, आप 16 इस तरह के क्लोज स्लॉट बनाने हैं, तो सबसे आसान तरीका उसके लिए हम बता दे रहे हैं आपको। देखो पहला सर्कल बनाओ और बहुत हल्के, इसको मिटाना पड़ता है। तो 1 mm छोटा ठीक है ना, एक नॉर्मल सर्कल बना लिए। अब स्लॉट कितने बनने हैं? 16। तो इसको 16 सेंटर हम निकालेंगे, और हर एक सेंटर पर एक एक स्लॉट बनाते हुए निकल। तो 16 सेंटर तो आसानी से डिवाइड हो सकते हैं। 4 हो गए, 8, और इनको जैसे ही मिड से डिवाइड करोगे 16 आपके सेंटर मिल। ये लाइनें दिखनी नहीं चाहिए, बहुत हल्की। दूसरा तरीका, अगर लाइन न खींचना आप चाहते हो तो आप केवल और केवल इस सर्किल पर ऐसे डॉट लगाते हुए निकल सकते हैं। ठीक है, लाइन न खींचने से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, जितनी सेंटर लाइनें हैं वहां पर इस तरीके से डॉट लगाते हुए निकल जाए, यही सेंटर है। और वो लाइनें बहुत हल्की होनी चाहिए, उसको बाद में मिटाना पड़ता है। 16 लगा दिए, ठीक। हम अभी तक जो आपको पढ़ाने वाले हैं, सबसे आउटर जो डाया है कितनी है, थोड़ा मुझे बताओ कितना है? 114 फाइन। हम देख लेंगे, पता नहीं झूठ बोलने लगे। सही। डबल एरो का मतलब होता है सेंटर से, ठीक है ना, और फाइन दे दिया है तो समझ सकते हो कि सर्कल की बात कर रहा है। तो सबसे बड़े, तो यहाँ जो सर्कल बनाएंगे जो बहुत हल्की लाइन की रहेगी, उसकी फाइन कितनी होगी? 114। अब हम आ जाते हैं थोड़ा इसके स्लॉट पर। इसकी स्लॉट की डिटेल देखिए, ठीक है ना। क्या लिखा है इसके डिटेल, क्या लिखा है? 16 स्लॉट है,
ठीक है, 10 वाइड है और 14 डीप है। ठीक, तो आपको किस किस चीज की वैल्यू दिया है ध्यान रखना। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना रहेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होगी वो ये गैप कह दिया है, थोड़ा देखो तो दिया है तो बताओ, नहीं तो हम लिखवाए। हाँ 3 दिया। ये फिर जो हम पूछ रहे हैं बस उसका जवाब दो। जो गलत बताए हमें अभी गलत हो जाएंगे, क्या टेंशन, जो पूछे बता दिए ना। अब ये दूरी बताओ थोड़ा, यहाँ से ये दूरी और जो मेन सर्किल के ये यहाँ से ये दूरी बताओ कितनी। वही 3 है सर, वही 3, वही 3। समझ में आया। अरे कहाँ जा रहे हो? हाँ, तो इसमें क्या दिया है, 2.5 दिया है, यानी ये जो गैप है ये कितना होगा, 2.5 mm। लिख लो अगर नहीं दिया है। दोनों के बीच का गैप जो है कहीं दिया तो नहीं दिया है तो सब लोग नोट कर अपनी अपनी बुक में। वैल्यू कितनी है, 2.5 है। इसका पीडीएफ बढ़िया वाला जो हमारे पास है, आप लोगों के पास पहुँच गया, पहुँच गया है, पहुँच गया है। सही आगे तो सबसे पहला काम इसका कंस्ट्रक्शन तैयार करने के लिए हम इस तरीके के 16 स्लॉट काट लेते हैं और स्लॉट के ठीक बीच में एक सर्कुलर शेप देते हैं। 60 पर 20 को बैठाना है तो एक ये शेप हो गया जनरली। और इसी तरह की स्टैंपिंग काट मिल जाती है ढेर सारे, और अगर शाफ्ट ऐसे लगाकर उसी में एक स्टैंपिंग ऐसे बैठाना शुरू कर दिए तो एक सिलिंड्रिकल रूप बन जाएगा, बनेगा ना, जिसमें इस तरह की स्लॉट बनेगी। सबको क्लियर है। अब यहाँ आ जाओ कैसे बनेंगे स्लॉट, उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहे। हमको ये गैप कितना है, 3 mm, डीप कितना है 14, वाइड कितना है 10। तो स्लॉट बनाने का तरीका देखिए। सबसे पहले 3 mm गैप इधर से छोड़ोगे तो 3 mm इधर से भी छोड़ना पड़ेगा, यानी 114 में से कितना माइनस करोगे, 6। कितना माइनस करोगे, 7 कौन कहेगा, 6 mm कह रहा था। 6 mm बोला था हिंदी। अच्छा 6 mm। हाँ। तो 6 माइनस करोगे टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 108 फाई का एक बहुत छोटा बहुत हल्का सर्कल है। कितने फाई का, 108। स्लॉट कैसे आसानी से बनाया जाएगा इसकी डिटेल हम दे रहे हैं। इसकी फाई कितनी होगी, 108। ठीक है, बहुत हल्का सर्कल लेंगे, उसे कहाँ डार्क करना है कहाँ छोड़ना है ये बात नहीं चाहिए। तीसरा सर्किल हम बनाएंगे, अगर इधर से 14 माइनस कर रहे हैं तो इधर से भी 14 माइनस करेंगे, टोटल 28। 108 में से 28 माइनस करेंगे कितना है, 8 पहले कर दिया, 180 आएगा, 180 आएगा। 28 माइनस कर रहे हैं ना। Yes, हाँ सर 80 हो गया, 80 हमें लगा 200। 108 में से 28 माइनस करो कितना है, 80। क्लियर है। तो दूसरी हम सर्किल ले लिए यहाँ से, हमारे 100 किया होता है, 600 मिल गया। कितने फाई थी, 80 फाई। 3 सर्किल लेंगे और स्लॉट बनना शुरू। कैसे स्लॉट बनाएंगे देखो। हाँ बोलो। अरे वही कर रहे हैं हम, तरीका बस बता रहे, देखो अभी कैसे तैयार होगा, बस देखते जाओ प्रोसीजर। अब हम क्या करेंगे कि सीधे सीधे एमडी उठाएंगे, ठीक है ना, एमडी लेंगे और हमको पहली जगह जहाँ स्लॉट बनाना है इसके पैरेलल एमडी को रखेंगे इस लाइन में। तो पैरेलल अगर लाइन नहीं खींचे तो कैसे सेट करोगे, पेंसिल को यहाँ रखें, एमडी का एक सिरा यहाँ लगाए, दूसरा इस पर ला कर ऐसे सेट कर लो तो पैरेलल हो जाएगी। जी सर। एक तो यहाँ सेंटर इसका हमको पता है, एक पॉइंट और एक पॉइंट ये, इन दोनों के बीच में एमडी को एकदम सीधा रखना है, लगाए और कस दिए। ठीक, जैसे इसे कसने के बाद 5 mm इधर स्लाइड हो, कितना, 5 mm इधर स्लाइड होकर, और एक लाइन जब खींचोगे तो ये वाली जो सर्किल है और
इन दोनों को थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए इतना बस सर्कल, इतना लाइन खींचे, ऊपर भी हल्का सा छोड़कर नीचे भी हल्का सा। वही काम करना है। इसी स्केल को 5 mm इधर लेकर आए मेन लाइन से और एक दूसरी लाइन खींची। ठीक। उसी के बाद इस सर्किल को यहाँ से अब जो 2.5 mm दिया है उसको 2.15 तो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम उसको 2 mm लेकर चल रहे। कितना mm? 2 mm। 1 mm इधर और 1 mm इधर, 2 mm का गैप दे रहे हैं। तो इसी लाइन से 1 mm इधर लाकर एक फर्म लाइन यहाँ बना लो और 1 mm इधर आकर एक फर्म लाइन यहाँ बना लो। वो जो 2 सर्किलें थी जिनके बीच 3 mm का गैप। ठीक। इसी तरह दूसरा जब करोगे तो यहाँ करोगे क्या, 1 2 लाइन, 1 लाइन यहाँ, 1 लाइन यहाँ। तो कैसे बनेगी? अब लाइन जो खींचे हो सर्कुलर हो तो आपके पास एक लाइन है ही, पेंसिल उठाओ, फ्री है, सीधे सीधे इस वाली लाइन को सर्कुलर करते हुए हल्का सा सर्कुलर से देते हुए इससे मैच करा। ठीक। हल्का सा सर्कुलर से बनाते हुए मैच करा तो कॉर्नर देगा। वही काम नीचे करना है, हल्का सा सर्कुलर से बनाते हुए और इसी सर्कल पर चलो, इधर हल्का सा सर्कुलर से, यही काम इधर से ये, और बाकी ये लाइनें मिटा। वह स्लॉट तैयार। दूसरा स्लॉट अब इस लाइन का कोई महत्व नहीं है, ऊपर वाली लाइन को क्या कर दो, फर्म कर दो। स्लॉट तैयार होने शुरू हो गए ना? इजी था ना? यस सर। एकदम आसान है, बहुत आराम से स्लॉट बनते हुए चले। इस लाइन का कोई महत्व नहीं। ठीक। इन लाइनों का कोई मतलब, हमने कहा था ना किसी ने बहुत हल्की सर्किट है, हमको क्या निकाला, एक बार इरेजर आप चला दो, लाइन का नाम निशान वाह, कभी यहाँ कोई लाइन खींची गई। हमने इसको मैच कराते हुए निकला। करते हुए चले आएगा। देखो सलाद बंद करने जा रहे हैं ना, इसमें अगर मेहनत बढ़ती है तो केवल और केवल स्लॉट बने। समझ में आया? एक बार इस तरीके का स्लॉट तैयार हुआ तो बाकी की बस सर्किल जल्दी जल्दी सर्किलें बना दो, काम खत्म, फ्रंट भी तुरंत निपट जाएगा। अब देखो इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन इसमें, हम इसमें कुछ गार्डेड फॉर्म लाइनें आना शुरू हो जाएगी, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। मेरे पास है, मेरे दोनों सुगर गाँव आसानी से स्लॉट और जल्दी बना, ठीक है ना? जी सर। इतना कंस्ट्रक्शन, किसी को कोई डाउट है? देखो हम इधर से देखेंगे इस चीज को, ठीक है ना? ये कंस्ट्रक्शन तैयार करना हुआ है। अब आगे देखो कैसे बनता है।
रुपये घटाए हैं एक सिलेंडर लेंगे सॉलिड, सिलेंडर कुछ इस तरीके से है। वीडियो मेरे में कैसे आएगा? पहले मेरे में आएगा तब। ध्यान दो, एक सिलेंडर है सॉलिड, उसका अगर एलिवेशन ये आ रहा है तो प्लान कैसा आएगा? बोला सर। अगर ये सॉलिड है तो ये डॉटेड लाइन यस सर। और एक पेन बोला। और ऊपर वाली लाइन जो होगी वो फर्म। सर क्या ही चाहिए। ऊपर से देखेंगे प्लान यही आएगा। हम क्या किए कर दिए कि इसी चीज को टेपर होल्ड कर दिया। क्या कर दिए? टेपर होल्ड करते हुए पूरा चले आए। जब आए तब क्या मिला? एक इस कॉर्नर की क्या आएगी? फर्म लाइन आएगी। यस सर। ये क्यों आएगी? हमको यहाँ पर एक फर्म लाइन मिली। ध्यान देना, इसकी तो डॉटेड लाइन ही रहेगी, लेकिन ये कॉर्नर जो है अंदर वाला, इसकी एक फर्म लाइन और आएगी। जो इक्वेशन प्लान को समझ में आ रहा है कि हम खाली बोल रहे हैं? आ रहा है सर। ये वाला तो फिर दिखा दीजिएगा। वो अगर एक सिलेंड्रिकल यानी टेपर ऐसे पूरा इसमें ड्रिल कर, जब ड्रिल करते तो इसकी कुछ मोटाई है, इसकी कुछ मोटाई होगी ना। सामने से देखोगे तो यहाँ से एक लाइन ऐसे चलते हुए दिखाई देगी कितनी मोटी चक्कर है। यस सर। अंदर की ये सरफेस की लाइन जाएगी ना, यस सर। एक इसकी और एक इसकी, और ये बाहर की तो लाइन गई है, तो दो बाहर की लाइन आई है, दो अंदर की जो कि दिख रही है, तो क्या आएगी? डॉटेड। तो चलो देखो, टेपर जो हमने होल्ड किया, इतना मटेरियल काट कर हमने निकाल दिया, इस मटेरियल को इतना काट कर अंदर से निकाल दिया, तो ये हालो हो गया। जब हालो हो गया तो ये इस सीट की मोटाई है। सीट की मोटाई क्या है? ये है ना। तो एक बाहर की सरफेस फॉर्म आई है और एक अंदर की सरफेस क्या आ गई है? समझ में आया? अगर जब इसको हॉलो किया, ध्यान दो, जब हमने इसको हॉलो किया तो यहाँ पर दो सर्किल आई, एक तो ये बाहरी सर्किल है, एक बाहर वाली सर्किल है ये, और दूसरी ये वाली सर्किल दिखा रहे हैं। है ना। तो एक फर्म बाहर वाली सर्किल है, ऊपर से देखने पर एक फर्म दूसरी वाली। ये चद्दर की मोटाई कितनी है? समझ आ रहा है? यस सर। दो लाइनें उसकी फर्म आ गई। अब हम बेस की बात करते हैं, तो बेस में भी दो सर्किलें हैं। एक तो ये बाहर की सर्किल है ऐसे, और एक ये अंदर वाली सर्किल। तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो क्या ये बाहर वाली सर्किल हमको दिखेगी? नहीं दिखेगी। ये सॉलिड के नीचे पड़ रही है, सॉलिड से ढकी, तो इसकी हमको क्या लाइन मिलेगी? और यहाँ से जब इस होल में से देखेंगे, इस हालो सेक्शन में से जब हम देखेंगे तो छोटी वाली सर्कल दिखेगी। तो हमको इसकी क्या मिलेगी? यही तो प्रोटेक्शन बनाए। एक पेपर सिलेंडर है, सामने से रखेंगे तो ये डॉटेड फर्म लाइनें आएंगी, ऊपर से इसको देखेंगे तो ये डॉटेड फर्म यहाँ पर आएंगे, तीन फर्म और एक डॉटेड। अगर उसी को हम इधर से देखना शुरू करें, एज्यूम करो उसको इधर से ना देख कर इधर से देखो, दो छोटे छोटे फॉर्म तो क्या मिलेगा? एक बड़ा सा फॉर्म है। ये बड़ा वाला सर्किल तो हमको फर्म मिलेगा। हाँ सर, उसके अंदर न समझ में आए तो बता देना, बड़ा वाला सर्किल तो दिखेगा ही। फॉर्म दिखेगा। इधर से देखेंगे तो दो छोटे दूसरा ये सर्किल वाला फर्म सर्किल भी दिखेगा। हमको फर्म दिखेगा। यस सर, इंटरनल वाला भी दिखेगा। फ्यूज। भाई याद हो गया भाई। और ये अंदर वाला भी सर्किल क्या दिखेगा? ये भी फॉर्म रहेगा। चुप। और अब ये वाला सर्किल बताओ दिखेगा? डॉटेड रहेगा सर। क्या हो जाएगा? डॉटेड। और ये कहाँ आएगा? बीच में सर। सही, बीच का होना एक बार में वही बीच में। ये बात कितने लोगों को समझ में आई है? आगे सर। चलिए।
आगे नहीं सबके समझ में आया क्या क्या? उठाएं सर? अरे बेवकूफ हो, कितना तुम लोग हंसते हो। यहाँ क्या बना है? कुछ अलग बना दिए क्या? थोड़ा सा चेंजेस एक करते हैं, हल्का सा चेंजेस। क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसको सही से बनाएंगे। अरे सर, तब चेंजेस समझ में आएगा। बढ़िया था सर। बिल्कुल भी अलग नहीं बनाएंगे। इतना भी छोटा क्यों बनाया भाई? देखो इसी की प्रोजेक्शन लाइन हम लोग कैसे बना रहे हैं। बेटा दूसरा इधर क्या है? अब एकदम कलर ये जीरा कहाँ जाकर मिल रहा है? ऊपर वाले में। और ये जो जीरा है वो कहाँ जाकर मिल रहा है? इस वाले से। ऐसे ध्यान देखो, इधर से देखकर हम उसका प्रोजेक्शन इधर बनाए। सही है सर, सही है। तो सबसे बाहरी सर्किल का ये दिखेगा? सबसे बाहर इधर से देखने पर सीधा सीधा फर्म लाइन मिली। जी सर। यहाँ से जब इस सर्किल को हम देखें तो उसकी लाइन फर्म मिली। ठीक सबसे अंदर जो सर्कल है, सबसे छोटी लाइन फर्म लाइन मिली। जब इस सर्किल को हम इधर से देखने की कोशिश किए तो दिख नहीं रही, तो उसकी क्या मिली? पूरा का पूरा आधे पर से काट के लिए आधा भाग निकाल। सपोज करो कि इस सर्कल को हम क्या करें, हम इसको थोड़ा सिलेंड्रिकल ऐसे फॉर्म है और तब तो दिख ही नहीं रहा है। ये लाइन क्या दिखेगी? और ये वाली लाइन, ये काम खत्म। ठीक, काम खत्म। समझ आया? यस सर। आधा काटने का था पीछे। काटे कहाँ से? सेक्शनिंग कितनी हुई है? फुल इन सेक्शन कर दिए। क्या कर दिए? बोलें फुल सर। इन सेक्शन। जैसे फुल इन सेक्शन किए, इसका प्रोजेक्शन ये आ गया। अब हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं। एक रिंग लेते हैं और उसकी रिंग की डायमीटर इससे कम हो और इसके अंदर फिट करते हैं। रिंग हम बनाकर आपको दिखा दे रहे हैं। रिंग कुछ ऐसी है, हल्की सी टेपर है। ठीक है, यह एक रिंग है, याद रखना। अगर इसका हम साइड प्रोजेक्शन लें, और ये होल, इसमें हम जो होल किए हैं वो सीधा सीधा ऐसे है, सीधा सीधा। ड्रिल जब किए तो एकदम सीधा सीधा होल किए, टेपर नहीं। जो हम उसमें थ्रेडिंग किए वो थ्रेडिंग करें, जो ड्रिल किए वो टेपर नहीं किए, बल्कि एकदम सीधा ड्रिल किए। तो जब हम करेंगे तो इधर से अगर देखें तो आउटर मोस्ट सर्किल हमको कम दिखेगी, इसकी सर्किल भी हमको कम दिखेगी, और साथ में ये वाली अंदर जो सर्किल है ये भी लाइन हमको क्या दिखेगी? ये कल हुआ यार। अरे छल्ला है, वो क्या है? स्ट्रेट लाइन किया गया। समझ में आया? हाँ, जैसे कि अरे यार एग्जाम्पल भी तो नहीं है। लेकिन पार्ट मशीन क्या रहता है दिखाते, किसी छल्ले को अब देखो, इसको लेकर आए, ये रिंग जो है इसकी ये वाली डायमीटर इससे छोटी थी, तब तक कोई अंदर जा रहे थे। जैसे ये जाकर यहाँ कहीं फिट हो गए, देखिए। तो जैसे इसको फिट किए तो ये कुछ ऐसे शेप आ गए जी सर। पेपर, और इसकी जो होल थी वो एकदम स्ट्रेट। समझ में आया? जी बढ़ सर। जाएगा ना पीछे भी जाकर। हाँ सर, जहाँ अब डायमेंशन हम क्या कर करेगा। दिए कि इसको इतना वेल्डिंग कर दिए यहाँ पर
कि ऐसा लग रहा है कि ये मटेरियल और ये दोनों क्या है, सेम है। सेम है। अंदर कैसे बैठने का? दोनों क्या हो गया, अच्छा। सेम मटेरियल। तो इस लाइन का कोई महत्व है? नो सर। अब ये भी इससे क्या हो गई, ज्वाइंट हो गई। बाद में उठा कर काट दिए, रिंग को भी निकाल दिए गए, काट कर आधे में से। अब यहाँ एक फर्म लाइन जाएगी कि नहीं, इतना ज्यादा डिटेल पढ़ाने नहीं करती है। हाँ सर। तो लाइन आएगी ना, यस सर। जो उधर सर्कुलर से पैसे मूव कर रहा है उसका तो लाइन आएगी ना सिर्फ। यस सर। तो ये उसी की लाइन है। उसी तरह यहाँ की लाइनें दिखेगी। ये सर। अब अगर हम इधर से देखें, जो कटा है बीच में उसका है। इधर से देखें तो ये रिंग थी, एक ये रिंग थी, एक ये रिंग थी, और एक ये वाली है ना। दो कॉर्नर में नहीं, एक कॉर्नर ये है और दूसरा कॉर्नर ये है, और ये बीच में सर्कल है। तो क्या ये कॉर्नर बाहर से देखने पर दिखेगा? घूमने वाला नहीं आया है, वहीं काट के क्योंकि निकाल इसकी दिए बराबर। डायमीटर कम है और इसकी डायमीटर ज्यादा है तो दिखेगा नहीं। तो इसका मतलब इस कॉर्नर की क्या आएगी, डॉटेड, और इस कॉर्नर की लाइन, डॉटेड, और इसकी लाइन, हाँ, क्योंकि इधर से देखने पर सीधा सीधा दिख रहा है। यस सर, तो यहाँ पर क्या होगा, एक डॉटेड लाइन ये एक फिर हम आए डॉक्टर। और फिर एक डॉटेड लाइन और बीचों बीच उसकी डायमीटर सबसे छोटी है ना, जो ग्रीन किया गया था उसकी डायमीटर सबसे छोटी। सर वेल्डिंग कर दी है सर, उससे अगर वेल्डिंग कर दी है तो सेम हो गया ना। ये डॉटेड है, अब क्या है, ये भी तो सर्कल के अंदर है। इधर से लेकर तो कहाँ दिखेगा, कॉर्नर नहीं दिखेगा ना। हाँ, ओवरलैप। अगर ये कॉर्नर एक साथ होते तब तो दोनों सर्कल क्या कर जाते, ओवरलैप। लेकिन हमने कहा कि इसका डाया अलग है और इसका डाया सर ये वेल्डिंग है ना, दोनों का डाया क्या है, क्योंकि टेपर है तो दोनों की डायमीटर क्या होगी, अलग अलग। इसका डायमीटर अलग है और इसका डायमीटर है ना, उसी तरह इसका डायमीटर अलग है और इसका डायमीटर अलग, तो दोनों डॉटेड लाइन देगा ही देगा। कितनी लाइनें बनी, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल लाइनों की संख्या। तो सेम यही रहता है, सेम यही सेम रहता है। और जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में तैयार हुआ है ना, उसको एक साइड से ले जाकर ज्वाइंट कर दिया। यानी कि हम इस तरह कुछ कह रहे हैं कि मान लो शुरू में आपने स्टैंपिंग इस तरह रख ली, ये स्टैंपिंग है, आपने स्टैंपिंग पूरा ऐसे बिछा रखी है, स्टैंपिंग बिछा रखी है, बीच में आपने साफ्ट रखा, साफ्ट ऐसे पतला से ऐसे बिछा हुआ है, और इसी साफ्ट में सेम यही शेप को लेकर आए और पहना उसी साफ्ट में आए, इधर से पहना दिए। तो ये क्या होगा, सॉलिड मटेरियल जाकर इस पर ऐसे फिक्स कर जाए, तो स्टैंपिंग को कस देगा ना इधर से। अब स्टैंपिंग को हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, निकलेगा। इस चीज को हम चाहते हैं कि साथ में ज्वाइन करें। ये जो पहनाए हो इसका ये वाला सीधा केवल साथ से टच करेगा, क्योंकि सबसे छोटी सर्किल यही है और यही साथ से टच करेगा। बाकी ये सर्किल और ये सर्किल साथ पर टच नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, क्योंकि शर्त क्या है कि जिस साफ्ट के अंदर इसको पहनाया गया है, जिस साफ्ट पर, उस साफ्ट की डायमीटर कितनी है, अगर इसी को हम आगे कर दें तो ये साफ्ट है, उसी साफ्ट पर इस तरह पहना दें तो कोई सर्किल टच करेगा साफ्ट से, नहीं करेगा ना, केवल एक ही सर्कल टच करेगा इस डिजाइन से। कौन सा, ये वाला इंटरनल। तो इसका मतलब कि इस साफ्ट में अगर करंट कहीं से आएगी तो कब आएगी, जब तक कि इस मटेरियल में करंट ना आए तब तक इस पर करंट नहीं उतरेगी। और ये जो सिरा है इधर का और ये वाला सिरा, अगर सोचो कि जब ये जाकर स्टैंपिंग से टच करेगा, इधर स्टैंपिंग का पार्ट है, जब ये स्टैंपिंग पर टच करेगा, अगर हम यही इंसुलेशन दे दें, क्या कर दें, इंसुलेट कर दें, काम खत्म, वो अलग हो गया, ये अलग हो गया।
इसके द्वारा इंसुलेशन के द्वारा ये उसे कसेगा तो, लेकिन दोनों के बीच में इंसुलेशन है, इसीलिए इस आर्मेचर में कोई करंट अगर बनेगी तो इस सॉलिड मटेरियल पर नहीं आएगी। अगर इसके अंदर स्लॉट वगैरह कटे हुए इसमें बाइंडिंग आपने बिछा रखी है, अगर इस पर कहीं से कोई म्यूचुअल करंट उतरी तो कम से कम वो इस सॉलिड मटेरियल पर, क्योंकि इससे केवल जुड़ने का एक ही तरीका यहाँ तो एयर है तो करंट पूर्ण कर तो पहुँचेगी नहीं। शाफ्ट जो है, अब देखो इसकी डायमीटर शाफ्ट से अलग है, ये जो है ना, ये जो सर्कल हम बीचों बीच एक बनाए थे, इसकी डायमीटर शाफ्ट से ज़्यादा रहती है, तो शाफ्ट कहीं इतना दूर पर जाएगा, इतना दूर इतना करके जाएगा, शाफ्ट यहाँ से कहीं गुजरेगा, तो जो शाफ्ट इसमें हम रखे हैं वो तो टच कर ही नहीं रहा है इससे। और इसके बाद जो हम सॉलिड मटेरियल लगाए हैं उसका कौन सा हिस्सा, केवल ये वाला हिस्सा टच कर रहा है शाफ्ट से, और वो जहाँ जाकर आर्मेचर से जुड़ा हुआ है, हमने दोनों साइड क्या कर दिया है, इंसुलेशन कर। तो इसमें कोई भी करंट आएगी तो यहाँ तो साथ से टच नहीं है तो दे नहीं पाएगी, और अगर इस पर जाने की कोशिश करेगी तो इंसुलेशन रोकेगा। अब हमारा ये वाला जो सॉलिड मटेरियल फिक्स शाफ्ट से कैसे होगा, अगर हम शाफ्ट को रोक लें और इसको घुमाने की कोशिश करें तो रोटेट ना करें, इसके लिए हम एक अरेंजमेंट करते हैं। क्या अरेंजमेंट करते हैं, ड्रिल कर देते हैं ऊपर से लेकर नीचे, एक ड्रिल ऐसे कर देते हैं सीधे सीधे, ठीक है। और ड्रिल करने के बाद उसमें क्या कर देते हैं, थ्रेडिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, थ्रेडिंग कर दिए, और थोड़ा सा ड्रिल शाफ्ट में भी कर देते हैं, हल्का सा ड्रिल शाफ्ट में करें, ऊपर से बोल्ट लगाए और कस दिए, और वो उस मटेरियल से होते होते थोड़ा सा शाफ्ट में भी चला। ये जो पेच यहाँ कसोगे वो शाफ्ट से आकर कनेक्ट हो जाएगी। अब अगर इसको आप घुमाओगे तो साथ में क्या घूमेगा, सेट भी घूमेगा, और सेट को घुमाओगे तो ये भी घूमेगा। अब इसको आगे पीछे करने चाहो तो नहीं होगा, और घुमाओगे तब भी नहीं होगा। तो क्या होता है, कोई शाफ्ट है इस पर, इसको अगर हम आयरन पीस को इसमें शाफ्ट के ऊपर रखें और यहाँ ड्रिल करिए, ड्रिल ऐसा किए कि इसको ड्रिल करते हुए थोड़ा सा शाफ्ट में भी ड्रिल हो। उसी के बाद क्या किए कि इसमें एक नट लगाकर कस दें, तो ये शाफ्ट और ये आयरन दोनों एक साथ क्या हो गए, फिक्स हो गए। होगा कि नहीं? तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ किया जाता है। समझ में आया? तो अब देखो यहीं पर एक बोल्ट रहता है, बोल्ट लगाकर कस दिया जाता है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, कंस्ट्रक्शन एक बार देखो ध्यान से, क्या सेम वही कंस्ट्रक्शन है जो हम अभी तक पढ़ा रहे हैं। साइड से देखो आर्मेचर में लगा हुआ है, देख लो सेम है। रियलिटी हम बता रहे हैं कि जब बनता है आर्मेचर तो कैसे बनता है, तो सीधा सीधा देखो सीधा सीधा एक सॉलिड मटेरियल ले लिया जाता है, और उसमें इधर से टेपर कुछ दूर तक ड्रिल करते हैं। कुछ दूर तक क्या करते हैं, पेपर ड्रिल इधर से कर दिए, और कुछ दूर तक पेपर इधर से ड्रिल कर दिए, दोनों साइड से कर दिए, ठीक है। तो जब करेंगे तो ये कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, दोनों साइड से करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से कर दिए, ऐसे हो गया, ड्रिल कर दिए। अब यहाँ से एक हम ड्रिल सीधे सीधे इस बचे मटेरियल में करते हैं, ऐसे तैयार किया है। हम इधर से पेपर ड्रिल करिए, इधर से कुछ बीच में आयरन मटेरियल पूरा लगा हुआ, ठीक है। जैसे गिलास उठाओ तो इधर से भी पानी भरो, चाहे इधर से बीच में एकदम मटेरियल को खोलेंगे, और उसी मटेरियल को बीचों बीच हमें खोल कर, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। दोनों पार्ट अलग अलग नहीं हो जाएंगे? कहाँ अलग अलग है, जॉइंट ही नहीं है। अच्छा, वो सर्कुलर है, ये जो पीछे वाला सर्कुलर पोर्शन जा रहा है ये जॉइंट नहीं है, ये क्या है, देखिए क्या सोच है। जेब में चिल्लर नहीं ये क्या है भाई, ये अब ये तो यहाँ से दिख नहीं रहा था, इसको डॉटेड बनाते हुए कहा ड्राइंग नहीं किया, कैसे अलग हो जाएंगे। तो ये जो आधा सर्किल का
अगर कोई आधा सर्किल इस तरीके से है ऐसे, तो आगे से चद्दर की मोटाई ये दिख रही है सीधे सीधे ऊपर और नीचे से दिख रही है। बाकी का जो ये लाइन इधर हम खींचेगा पूरा कॉर्नर, वो यही सर्कुलर शेप ऐसे लाइन जा रही है कॉर्नर। उस अब यहाँ सामने से देखकर ये कॉर्नर ऐसे कैसे बनाओगे सर्कुलर, तो उसको एक सीधा लाइन हम क्या करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक हम क्या खींच देंगे, एक सीधा सीधा से खींच देते हैं लाइन। तो एक लाइन यहाँ भी आएगी, एक लाइन यहाँ भी आएगी, और इसको सीधा सीधा देखते तो एक लाइन यहाँ, ये इस तरीके से होगी। जो पीछे का सर्कुलर शेप है वो एक लाइन बनकर आए। जैसे कितना तुम लोगों को एग्जाम्पल दे आ गया सर, समझ गए। आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा। जैसे ये वाला देखो यहाँ से, ये जो सर्कल है ये जब सामने से देखने पर क्या देख रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। उसी तरह यहाँ पर तो हम ध्यान दो थोड़ा सा, इसकी सारी डायमेंशन क्लियर करने के बाद। हाँ सर, हाँ। कितनी डायमेंशन होगी देखो, फोटो खींचने एक तो इस सर्किल की फाइल होगी, मान लो इसे मान लेते फाइल 1, ठीक है ना, ध्यान देना। एक ये छोटे वाली सर्किल की फाइल होगी फाइल 2, क्लियर नहीं है। एक इस वाले जो सर्किल है इसकी एक फाइल होगी, निखिलवा पगला गया। एक ये वाली जो सर्किल है इसकी फाइल होगी, और ये वाली जो सर्किल है इसकी फाइल होगी, भाई जूम कर लेंगे। और एक ये वाली सर्किल है इसकी फाइल होगी, और एक ये कॉर्नर है इसकी होगी। कितनी सर्किलें आएंगी, एक बार गौर कर लगी बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 7 तो 5 6 दिखाया तो है। कुछ देर बाद ही देना, जब बैटरी उतर जाएगी तो। ये सर्कल अलग है और ये सर्कल अलग है। ये 5 3 सबसे छोटे डायमीटर सर्कल, ठीक है ना। टोटल कितने सर्किल होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। सर बोल्ट का ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा, क्या जी, बोल्ट का ऊपर वाला हिस्सा हाँ दिखेगा। हाँ, हाँ अब ये नहीं दिखाएंगे। हमने दिखेगा ना। तो हम केवल ये दिखाते हैं कि यहाँ एक थ्रेडिंग बनी होती है, बोल्ट कस के नहीं दिखाते, वो अंदर घुस जाता है। केवल थ्रेडिंग एक बनी हुई है ये दिखाते हैं। पर्सनल को ऊपर ले ले यार। सबकी डायमेंशन क्लियर करें, जब डायग्राम निकालो क्लियर करो सारी डायमेंशन, जल्दी जल्दी करो। आज ही क्लियर करेंगे सर, भूल जाते सर। जूम कर रहा? कंसंट्रेट हियर इन योर बुकलेट। यस सर। हियर इन योर बुकलेट। जी सर। याद रखना क्या क्या चेंजेस किया गया है। हाँ सर। यहाँ से एक पेपर आया है पूरा, हाँ सर। ठीक है जी। पेपर आया, ध्यान देना कैसे है। यहाँ से ये पेपर आई हुई है, और नीचे उतरने के बाद हमने कहा था कि ये पेपर ही जाएगी ना ऐसे, लेकिन पेपर न जाकर ये सीधी लाइन है, पेपर में जाकर। तो इसका मतलब कि ये कॉर्नर और ये कॉर्नर दोनों क्या हो गए, ओवरलैप। ओवरलैप कर गए। नंबर कौन सा, 5 2 और 5 7 दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अभी दोनों क्या हो गए, ध्यान देना, 5 2 और 5 7 दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। उसके बाद ये कुछ दूर तक सबसे छोटी डायमीटर, इधर से ये टेपर गया है, ये ऐसे कंस्ट्रक्शन है। तो हाँ। सेम यही कंस्ट्रक्शन अगर इधर हम बनाएंगे तो मस्त लगेगा। सोच रहे थे, मजे लेते रहो जिंदगी में, क्या है अभी। ये ऐसे कंस्ट्रक्शन। पढ़ते रहो। तो देखो हमने क्या कहा था कि अभी तक ये टेपर लाइन जा रही थी, यहाँ से यहाँ तक क्या जा रही थी, टेपर, लेकिन इसमें दिखाया है कि ये स्ट्रेट लाइन चल रही है। इसका मतलब कि यहाँ का कॉर्नर और यहाँ का कॉर्नर क्या हो गया, एक फाइल, एक लाइन का काम खत्म। यस सर। एक लाइन तो खत्म, जो डॉटेड थी यहाँ खत्म हो गई ना। अभी ये रूम पे बना अब ये वाली डॉटेड लाइन तो रहेगी, एक फर्म लाइन इसकी है, एक डॉटेड लाइन इस कॉर्नर की और एक फर्म लाइन
जो हम बता रहे क्लियर होगा। यस ये कौन सी लाइन रहेगी? फॉर्म फॉर्म तो हम बता के देंगे। फॉर्म रहेगी सर फॉर्म कैसी सर्किल है? फॉर्म फॉर्म ये डॉटेड सर्किल डॉटेड 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 फॉर्म ओ हाँ वो अल्लाह करेगा फॉर्म ठीक, फार्म फार्म क्योंकि ये दोनों वर्ग पर गए तो फॉर्म होगा। उस तरह तो टोटल कितनी छोटे सर्किल फॉर्म आ रही है? 1 2 3 चार 4 सर्किल फॉर्म आ रही है। जी सर। डॉटेड की संख्या दो। 1 2 बस टोटल 6 सर्किलें आएंगी। अब सबकी डायमेंशन क्लियर कम हो कर गया देते हैं। सात। चलो सबकी डायमेंशन क्लियर करो यहीं से देखकर। सॉरी 25 30 ये जो फाइल है वो है 25 फाइल 25 हट जाओ और रेडियस R 50 25 पर हम जो बता रहे हैं लिख लो। नहीं दिया है तो लिखो उसमें नोट करो। हाँ सर नोट क्या करें है? 25 R बाहर से बाहर सर्किल की जो रेडियस होगी 30 R आर दिया से आर आर पर ये 15 R बारह R 15 में 12 हाँ सर ये 12 है वो 25 है सर वो 27 है 25 दूसरा कुछ है उसका ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक। ये कितना दिया है? 27 का और ये वाला जो दिया है सही सही 20 ये दिया है 33 और जो लास्ट वाला मोस्ट आउटर 37 अभी वो आ रही है तो अभी नहीं आ आपको कुछ नहीं करना है। खाली सर्कल खींचना है रही यार दूसरा है सर अगर हमको इसकी सर्किल पता चल जाए कि ये जो स्टैंपिंग शुरू में लगाया कि अगर इसकी सर्किल पता चल जाए कितनी है, ठीक है, अगर इसकी सर्किल इस डायमीटर से बड़ी होगी तब तो डॉटेड हो गई, दिखेगी नहीं। हाँ सर अगर छोटी है तो फर्म और अगर इससे छोटी हुई तब तो साफ साफ दिखेगी नहीं। फर्म हो जाएगी तो इसकी जो रेडियस होती है वो 15 है, तो इसका मतलब डॉटेड हो जाएगा बड़ी है। तो डॉटेड ये देखो शुरू में 22 और 12 12 R दिखेगा, उसके बाद 15 R की डॉटेड लाइन। कितने R की? 7 हो गया फिर से 7 बोले हो गए 15 R की डॉटेड लाइन। इसके बाद 25 R की फर्म लाइन। मज़ा आ रहा है बल्कि ज़्यादा आसान है रे हाँ यार इसके बाद खुद से समझने में प्रॉब्लम है इसमें कभी समझाना तो आसान 27 R की भाई तेरी फेंका देखो इधर। इसके बाद 30 R की फर्म लाइन। ये मास्क लगा के अच्छी लगती है 30 R की फर्म लाइन। इसके बाद 37 R की 27 का हो गया ना। मेरे को पता ही नहीं था 33 इसके बाद 35 की डॉटेड लाइन। वाह गुड सही है गुड 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 नहीं ठीक है भाई फोटो की सत्यम ले फोटो लो सत्यम मस्त फोटो भाई एकदम एक नंबर आ गया सत्तर में फोन रिकॉर्ड करूँगा
असं बवाल डायग्राम बना के सर ये चल रहे हो सिलिंड्रिकल था ऐसे ये और स्टैंडिंग में ले जाकर ऐसे सामने से रख देते। अब इसकी सबसे छोटी सर्किट कितनी थी 12 12 की तो इसके पीछे जो है स्टैंडिंग उसकी 15 है। अब नहीं डॉटेड हो जाएगा समझ में आया? Yes. तो क्या हो गई डॉटेड हो गई। इसकी पहले से एक सर्कल थी ना यार 15 स्टैंडिंग में तो वो तो ढक गई इससे 12 से तो क्या हो गई डॉटेड हो गई। क्लियर? तो कितनी लाइनें हो गई 7 हैं सर 7 7 हैं सर 6 पहले थी एक और आगे था फर्म डॉटेड फर्म वाह क्या मस्त है सर क्या मस्त अल्टरनेट चल रहा है 15 25 27 30 37 38 39 बस बस